जैसे आपने कॉपर की वायर पकड़ी है और उसको आपने हाथ दे दिया है कहां पर भैया, बिजली के कनेक्शन को। जैसे मेरे हाथ में भैया यहाँ पर कुछ मार्क बन गया है कि बचपन में मैंने भी कुछ ऐसा ही काम किया था जी। हाँ, हम बेर खाने के चक्कर में थे। बेर समझते हैं सब लोग, एक बार चैट में देखें बेर कितने लोगों को समझ आता है। बेर खाता ना, छोटी छोटी बेर होती है, उसके पेड़ के नीचे मैं गया भैया, समझो। चलो एक बार बता ही देता हूँ ये कहानी तुम्हारी बैच में, पुराने बैचेस में तो कहीं कहीं बताया हुआ है। जैसे देखो ये पेड़ है मान लीजिए, ठीक है जी, इस पेड़ के नीचे ईंट की टुकड़ियां हैं, ईंट है उसकी टुकड़ियां हैं, ठीक है। इसकी लताएं निकली हुई, मतलब इसके जो पेड़ की शाखाएं हैं वो ऐसी सी फैली हुई हैं, हर तरफ ऐसे फैली हुई, ठीक है जी। तो जब मैं छोटा सा था जब मैं छोटा, मतलब ये छोटू ओम पांडे जी है, ठीक है, ये क्लास 2 में अभी पढ़ते हैं, ये 2nd क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मम्मी जो है शाम को घर पे नहीं थी, मैं स्कूल से आया तो मेरी बहन जी ने हमें जो है खाने को दिया। क्या दिया भैया? दूध दिया और रोटी। अगर किसी ने खाया हो जीवन में, दूध और रोटी मिला हमें खाने को। वैसे तो दीदी ने हाथ से भी खिलाया था, लेकिन मैंने थोड़ा इधर उधर हाथ छू दिया था, तो उसने कहा जाओ हाथ धुल करके आओ। तो हमारे घर पे ना नल होता था, नल, मान लो ये घर है, ठीक है, तो नल हमारे घर के अंदर नहीं था भाई, वो था इधर कहीं समझ लो नल, मान लो नल यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसने बोला हाथ तुमने गंदा कर लिया, जाओ हाथ धुल के आओ। जब मैं गया यहाँ पर हाथ धुलने, तो हाथ धुल लिया और फिर मेरी निगाह पड़ी भैया इस बेर पर। यहाँ पर क्या लटका था? बेर समझते हो ना? समझ गए तो ठीक है, बेर खाने के चक्कर में पड़ गया जी। हाँ, तो मुझे लगा यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको खाया जा सकता है। फिर हम यहाँ से चलते चलते पहुंच गए, यहाँ ईंट की टुकड़ियां थी, इसके ऊपर भैया मैं जाके खड़ा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे भैया मैं जाके खड़ा हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ खड़ा हुआ तो ये मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भाई छोटा हूँ, हाथ तो छोटे छोटे होंगे ना जी, ऐसा तो नहीं कि छोटा था हाथ बहुत बड़े से निकल गए, ठीक है, छोटा सा हाथ था, तो उसको हम पकड़ के तोड़ने के चक्कर में थे, लेकिन बड़ी दूर था। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक ऐसी समझ लो कि जा रहा था कुछ, उस पर ग्रीन कलर की वो लता जानते हो ना, जो लपेटी हुई थी। एक्चुअल में वहां क्या था? वायर थी, बिजली का कनेक्शन था, और उसके ऊपर जो है वायर के ऊपर जो है लता लपेटी हुई है ग्रीन कलर की। अब मुझे तो अंदर दिख रही रहा, ठीक है जी, तो अंदर हमें दिख रही था, तो मैंने क्या सोचा कि अभी मैं तार पकड़ के थोड़ा सा सहारा ले लेता हूं, फिर ऐसे करके मैं इसको तोड़ लूंगा जी। अच्छा, जब मैं तोड़ने के चक्कर में पड़ा, जहां मैंने हाथ रखा वहीं पर कटा हुआ था। हाँ, ठीक है जी, वहीं पर क्या था? कटा हुआ था पूरा पोर्शन, वहां पे निकला हुआ इतना, वहां पे वायर ओपन थी, हाथ में ही भैया आ गई। हाँ, क्या वायर, ठीक है, ये नहीं आया हाथ में, वायर आ गया था हाथ में। खाने कुछ और गए थे, हो कुछ और गया। तो ये भाई साहब जो गए, ये भाई साहब मतलब मैं ही, यहाँ पर जब पकड़े ना भाई लटक गए एकदम। अब बिजली के कनेक्शन के बाद दुनिया तो दिखती है, लोग दिख सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते यार। तो मेरी दीदी जो है उसने सोचा अब मेरी दीदी को भी बना देते हैं, ये वीडियो मेरी दीदी भी देखेगी, तो ठीक है इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अरे इतनी खूबसूरती बहुत है भाई, ठीक, ओके। तो मेरी दीदी को ये लगा, वो बड़ी थी तो उनको ये लगा कि इतना देर से कहां हाथ धुलने गया है भाई ये, तो वो चले ही भैया चलो देख के आते हैं। ये यहाँ जब आई ना तो उनको लगा, मुझसे कह रही है अरे वहां क्यों लटका हुआ है, इनको पता ही नहीं कि भैया मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूं। मुझसे कह रही क्यों लटका हुआ है, तो फिर वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके, मेरा पैर लटका हुआ था, पैर को पकड़ा, और जैसे ही पैर को पकड़ा उनको भैया झटका लगा, किसका? बिजली का, क्योंकि मैं खुद एज ए कंडक्टर बिहेव करने लग गया। मेरी बॉडी में भी क्या है? आयंस है, सबकी बॉडी में आयंस है, तो उनके फ्लोट होने की वजह से, बहने की वजह से, जो भी बोलते हैं इसको, उसकी वजह से कंडक्शन होता है बॉडी में, तो उसकी वजह से कनेक्शन पहुंचा जी। अब सोच के देखो, बहन को ये लग गया कि हाँ इसने जो है इधर झटके ले लिए भाई। इस चक्कर में वो गई, पता है क्या, एक लाठी ले आई। लाठी समझते हो? डंडा, बड़ा सा डंडा ढूंढ के ले आई। तो जैसे मान लो मैं ऐसे लटका हुआ हूं, तो उसने डंडा यहां मारा, तो झटके की वजह से वो वायर ऊपर गई और मेरा हाथ नीचे आया। मैं भैया गिरा इस पर ईंट की टुकड़ियों पर गिर गया था जी। हाँ, ईंट की टुकड़ियों पर गिर गया और मैं हो गया था बेहोश। मुझे कुछ होश ही नहीं भाई, कुछ भी पता नहीं है। कुछ देर बाद उठता हूं तो सामने हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं, लेकिन बेटा ये जहां पे दीदी ने मारा था ना, ये पूरा थोड़ा सा काला हो गया, लाठी चार्ज होने की वजह से यहाँ पर बेटा काला हो गया। तो मुझे हाथ में दर्द कम हो रहा था, मुझे दर्द इधर हो रहा था, और फिर मैं शिकायत कर रहा हूँ वहां पे जो भी सामने दिख रहा है कि देखो इसने मारा है मुझे। अरे उसने कहा जिंदगी बचा ली तुम्हारी, इसका धन्यवाद नहीं दिया जा रहा है। तो ये पूरी कहानी है। कुल मिला के शुक्रिया ही कहेंगे कि आज जीवन में बच पाया और आपके सामने हम हाजिर हैं, प्रस्तुत हैं, ठीक है जी। हाँ, चलिए, मुझे ये लगा भाई मेरे इतना दर्द कैसे कर सकता है यहाँ पर, तो मुझे याद आया कुछ कि कोई लाठी तो आके मेरे हाथ पर गिरी थी। फिर धीरे धीरे कनेक्शन बना तो पता चला अच्छा दीदी ने लाठी मारा था। फिर मैंने पकड़ लिया, अच्छा दीदी की गलती है इसमें, मेरी थोड़ी कोई गलती है। चलो जी।